दोस्तों, क्या इंसान अपना भविष्य कभी जान सकता है? क्या हमारे जीवन की हर घटना पहले से लिखी हुई है? क्या ग्रहों और नक्षत्रों की चाल सच में हमारे भाग्य को बदल सकती है? या यह सब केवल एक भ्रम हो सकता है? आज हम खोलने जा रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के उस रहस्य का पर्दा जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बनाया था और जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कालोस्मि लोकस्य कृत्य प्रवृद्धो, अर्थात मैं ही समय हूं जो सबका नाश करने वाला हूं। लेकिन क्या समय का रहस्य समझा जा सकता है? क्या ज्योतिष शास्त्र हमारे भविष्य को जानने का माध्यम है या केवल एक कल्पना हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों, पुराणों और विज्ञान में छुपा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति की। ज्योतिष शास्त्र कोई विद्या नहीं है, बल्कि यह वेदों से निकली हुई एक दिव्य विद्या है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद में ग्रहों की चाल और समय के गणना का उल्लेख मिलता है। महर्षि पराशर ने बृहत पराशर होरा शास्त्र में भविष्यवाणी जानने के रहस्य को बताया है। महर्षि भृगु ने हर इंसान के जन्म से पहले मृत्यु तक की भविष्यवाणी लिख दी थी। यह सवाल विज्ञान भी पूछता है और भक्त भी। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात समय के साथ हर व्यक्ति का भाग्य भी बदलता है। और अगर ऐसा है तो क्या हमारे जीवन में घटनाएं पहले से तय है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का, शनि कर्मों का फल देने वाला है और राहु केतु हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का प्रतीक है। यह सब ग्रह एक अदृश्य शक्ति के रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, इससे जुड़ी महाभारत से एक कहानी आती है। जब कौरवों की पराजय तय थी तो महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र से कहा था, हे राजन, तुम्हारे कुल का नाश लिखा जा चुका है। ये नक्षत्रों की चाल बता रही है। लेकिन धृतराष्ट्र ने इसे नहीं माना और वही हुआ जो लिखा हुआ था। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान भले ही ग्रहों के प्रभाव को पूरी तरह न मानता हो, लेकिन ग्रेविटी और कॉस्मिक एनर्जी जैसी चीजें यह साबित करती है कि ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे को प्रभावित करती है। नासा की एक रिसर्च के अनुसार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो सोचिए, जिस चंद्रमा की शक्ति समुद्र को हिला सकती है, क्या वो हमारे मन और भावनाओं को नहीं हिला सकती? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मणस्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी भविष्य को जानने से ज्यादा जरूरी है अपने कर्मों पर ध्यान देना। ज्योतिष शास्त्र हमें केवल संकेत देता है, लेकिन जीवन की दिशा हमारे कर्म ही तय करते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हर इंसान को अपना भविष्य जानना चाहिए या फिर नहीं। अगर आपको अपने जीवन का अंत पता चल जाए तो क्या आप जीना छोड़ देंगे या फिर अपनी गलतियों को सुधारने में लग जाएंगे? यही वजह है कि भगवान ने भविष्य को एक रहस्य बना दिया जो केवल समय के साथ खुलता है। समय से पहले उसे खोलना कठिन है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एक दिव्य विद्या है, लेकिन यह केवल संकेत देता है, न कि भविष्य तय करता है। ग्रह नक्षत्र हमें प्रभावित जरूर करते हैं, लेकिन जीवन को बदलने की शक्ति केवल हमारे कर्मों में है। इसलिए भविष्य को जानने से अच्छा है अपने कर्मों को जानिए, अपने आप को पहचानिए और निरंतर अच्छे कर्म कीजिए। आपका भविष्य वही होगा। इस वर्तमान को आप जिस तरह से जी रहे हैं, जिन कामों को करके जी रहे हैं, वही आपका भविष्य है। वही कल आपको बड़े रूप में करना होगा और आप बड़े रूप में करने लग जाएंगे।
और उसके रिटर्न्स आपको मिलने लग जाएंगे। यही भविष्य है। याद रखिए, भाग्य बदलने वाले ग्रह नहीं, बल्कि हमारे कर्म ही होते हैं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। उन्हें अच्छा करना बेहद जरूरी है। अगर भविष्य जानने की शक्ति सच में होती तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता, राम को वनवास कभी नहीं मिलता और रावण कभी सोने की लंका नहीं बनाता। इसलिए भविष्य जानने के बजाय उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। अपने वर्तमान पर काम करना शुरू कीजिए, उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके वर्तमान के कर्म ही आपके भविष्य को तय करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।